दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे चौंकाने वाले रहे। राजनीतिक पटल पर एक बड़ा उलटफेर हुआ जब आम आदमी पार्टी एपी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने उन्हें 3182 वोटों से पराजित किया। यह हार केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक सपने की हार के रूप में देखी जा रही है। केजरीवाल, जो एक समय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक थे, आज स्वयं राजनीतिक परिदृश्य में एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक आम आदमी ने राजनीति में कदम रखा, कैसे उन्होंने उम्मीदों की किरण जगाई और फिर कैसे परिस्थितियों ने उन्हें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस में अधिकारी के रूप में कार्य किया, लेकिन उनकी आत्मा में कुछ और ही करने की चाहत थी। उन्होंने समाज सेवा की ओर रुख किया और परिवर्तन नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की, जो नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम करता था। जन लोकपाल आंदोलन और राजनीतिक प्रवेश 2011 में केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल आंदोलन की अगुवाई की। इस आंदोलन ने देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई लहर पैदा की, लेकिन जब आंदोलन अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से हासिल नहीं कर पाया, तो केजरीवाल ने राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी लाना। राजनीतिक सफर और चुनौतियां। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में एएपी ने 28 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 49 दिनों में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 में पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, 70 में से 67 सीटें जीतकर। लेकिन समय के साथ पार्टी के भीतर कलह, नीतिगत विवाद और केजरीवाल पर लगे आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल किया। 2025 का चुनाव और हार की वजहें। 2025 के चुनाव में कई कारकों ने केजरीवाल की हार में भूमिका निभाई। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, विशेषकर शराब नीति से संबंधित, ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोपों ने भी जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता को कम किया। बीजेपी ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत अभियान चलाया। bihaascar.com हार के बाद की प्रतिक्रिया और आगे का मार्ग। चुनाव परिणामों के बाद केजरीवाल ने हार को विनम्रता से स्वीकार किया और बीजेपी को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा, हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जनता के सुख दुख में साथ रहेंगे। नवभारत टाइम्स, indiatimes.com। इस हार ने केजरीवाल के सामने आत्ममंथन का अवसर प्रस्तुत किया है। यह समय है जब उन्हें अपनी नीतियों, कार्यशैली और पार्टी के भीतर की संरचना पर पुनर्विचार करना होगा। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चा नेता वही है जो कठिनाइयों से सीखकर आगे बढ़े। निष्कर्ष, अरविंद केजरीवाल की यह हार एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। यह समय है जब वे अपने मूल सिद्धांतों की ओर लौटकर जनता की भलाई के लिए नए सिरे से कार्य करें। राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब नेता जनता के दिलों में अपनी जगह बनाए रखता है। अतिरिक्त जानकारी। यदि आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।